नमस्कार दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल हार्ट टचिंग स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आइए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है बीरबल की सलाह। एक दिन बीरबल अपने घर के बाहर बैठे पान चबा रहे थे। तभी उसने देखा कि बादशाह का एक नौकर सड़क पर तेजी से जा रहा है। बीरबल ने उसे बुलाया। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? सेवक ने उत्तर दिया, महाराज ने मुझसे 2 सेर चूना लाने को कहा है। बीरबल को थोड़ा संदेह हुआ। उन्होंने पूछा, सम्राट ने जब तुम्हें चूना लाने को कहा था तो तुम क्या कर रहे थे? नौकर ने कहा, दोपहर के भोजन के बाद मैंने महामहिम को एक पान ला के दिया था। उन्होंने इसे अपने मुंह में रख लिया और तुरंत मुझे 2 सेर चूना लाने का आदेश दे दिया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, अरे मूर्ख, तुमने उनके पान में जरूरत से ज्यादा चूना डाल दिया होगा और बादशाह का मुंह खराब हो गया होगा। अतः उन्होंने तुम्हें दंड देने के लिए 2 सेर चूना लाने को कहा है। अब मुझे यकीन है कि वह तुम्हें इसका सेवन कराएंगे और जैसे ही आपके पेट तक ये पहुंचेगा आप मर जाएंगे। नौकर बहुत डर गया। उसने पूछा, हे भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, देखो, घबराओ मत, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। देखो, मक्खन चूने का नाशक होता है। मक्खन और चूने को बराबर मात्रा में मिलाओ, चूना अपना प्रभाव खो देगा। इसीलिए 1 सेर मक्खन को चूने के साथ मिला दो, 1 सेर चूना, और फिर बादशाह के पास ले जाना। नौकर ने बीरबल के कहे अनुसार कार्य किया। बीरबल ने जो कहा था वह सच निकला। बादशाह ने नौकर से सारा चूना खाने को कहा। नौकर ने उसकी पूरी मात्रा खा ली, लेकिन फिर भी वह अगले दिन सामान्य समय पर अपनी ड्यूटी पर पहुंचे। सम्राट उसे जीवित देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उनका क्रोध और भड़क गया। बादशाह ने एक चूना आपूर्तिकर्ता को बुलाया और उससे कहा, कल मैं तुम्हारे पास एक आदमी भेजूंगा, तुम उसे चूना भट्टी में फेंक देना। चूना आपूर्तिकर्ता सहमत हो गया। तब बादशाह ने नौकर से कहा, देखो, तुम चूना देने वाले के घर जाओ और मेरे लिए 5 सेर चूना मांगो। अगली सुबह नौकर चूना लाने जाने से पहले बीरबल के पास गया और उन्हें बताया पिछले दिन क्या क्या हुआ था। बीरबल ने नौकर की बात सुनी और कहा, अभी मत जाओ। दरअसल बादशाह और चूना आपूर्तिकर्ता के बीच बातचीत बीरबल की मौजूदगी में हुई थी और उसे बादशाह द्वारा रची गई योजना के बारे में पूरी जानकारी थी और उन्हें यह भी पता था कि इस नौकर से एक अन्य नौकर भी ईर्ष्या करता है और उसने यह बातचीत सुनी थी। बीरबल को पता था कि दूसरा दुष्ट सेवक निश्चित समय पर यह दृश्य देखने और आनंद लेने अवश्य जाएगा और यही कारण था कि बीरबल ने पहले नौकर को कुछ समय के लिए हिरासत में ले लिया। अतः कुटिल नौकर चूना आपूर्तिकर्ता के घर उस समय पहुंच गया जब पहला नौकर आने वाला था और चूना आपूर्तिकर्ता ने उसे नौकर समझ लिया जिसे सम्राट के आदेश के अनुसार चूना भट्टी में फेंकना था। चूना आपूर्तिकर्ता ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे अंदर फेंक दिया चूना भट्टी में। कुछ देर के बाद पहला नौकर उसके पास आया और 5 सेर चूना मांगा। चूना आपूर्तिकर्ता ने सोचा कि यह सम्राट का आदेश है और उसने उसे चूना दे दिया। नौकर चूना लेकर दरबार में आ गया। सम्राट ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या कोई तुम्हें रास्ते में मिला था? उसने कहा। सेवक ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, लेकिन रास्ते में मुझे बीरबल ने अपने पास आने के लिए कहा और मैं उनके पास चला गया था। सम्राट ने बिना कुछ कहे चुपचाप चूना ले लिया। उम्मीद है मित्रों, आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।